क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कहानियां इतनी जीवंत क्यों होती हैं कि वे इतिहास से भी ज्यादा सच्ची लगने लगती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे, रानी पद्मावती की कहानी। एक ऐसी रानी जिसकी सुंदरता ने एक क्रूर सुल्तान को दीवाना बना दिया और जिसके सम्मान ने हजारों स्त्रियों को अग्नि की भेंट चढ़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक खूबसूरत किंवदंती है या इतिहास के पन्नों में दर्ज एक अटल सत्य? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास और मिथकों की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाते हैं। आज का हमारा विषय है चित्तौड़गढ़ की वो गौरवशाली रानी पद्मावती, जिनके नाम के साथ बलिदान, शौर्य और एक अदम्य साहस की गाथा जुड़ी है। अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती का युद्ध, जौहर की वो हृदय विदारक घटना, क्या ये सब वाकई हुआ था या ये कवि की कल्पना का अद्भुत विस्तार है? आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं। इतिहासकारों के लिए पद्मावती का प्रश्न हमेशा से एक पहेली रहा है। जब हम खिलजी के समय के समकालीन ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालते हैं तो हमें रानी पद्मावती का सीधा उल्लेख नहीं मिलता। खिलजी के दरबारी इतिहासकारों ने चित्तौड़गढ़ पर उसके आक्रमण, राजा रतन सिंह की हार और जौहर का वर्णन तो किया है, लेकिन पद्मावती नाम की किसी रानी का जिक्र नहीं है। तो फिर ये कहानी आई कहाँ से? इस कहानी का सबसे पहला और विस्तृत वर्णन हमें मलिक मोहम्मद जायसी की अवधी भाषा में लिखी महाकाव्य पद्मावत में मिलता है, जो उन्होंने 1540 ईस्वी में, यानी अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के लगभग 237 साल बाद लिखी थी। जायसी ने अपनी रचना को स्पष्ट रूप से एक सूफी एलेगोरिकल प्रेम कहानी के रूप में प्रस्तुत किया था, जहां रानी पद्मावती परमात्मा, राजा रतन सिंह आत्मा और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक थे। यह एक साहित्यिक कृति थी, इतिहास का दस्तावेज नहीं। लेकिन समय के साथ जायसी की यह कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि इसे बाद के इतिहासकारों और लोक कथाओं ने अपना लिया। अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में और फिरिश्ता ने भी अपनी रचनाओं में पद्मावती का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इसे जायसी से ही लिया था। धीरे धीरे यह साहित्यिक कथा इतिहास के साथ इतनी घुल मिल गई कि लोग इसे एक ऐतिहासिक सत्य मानने लगे। राजस्थान के चारण भाटों ने भी इस कहानी को अपने शौर्य गीतों में शामिल कर इसे और अधिक जीवंत बना दिया। इसमें कोई शक नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, राणा रतन सिंह को हराया था और वहां की राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया था। जौहर एक ऐतिहासिक सच्चाई है जो राजपूत सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए किया जाता था। लेकिन क्या उस जौहर के पीछे पद्मावती नाम की रानी की सुंदरता और अलाउद्दीन खिलजी का जुनून था? इस विशिष्ट कारण के लिए ठोस ऐतिहासिक प्रमाण अनुपस्थित हैं। तो क्या पद्मावती केवल एक मिथक थीं? शायद एक व्यक्ति के रूप में ऐतिहासिक प्रमाणों में उनकी अनुपस्थिति हो सकती है, लेकिन एक प्रतीक के रूप में वे भारतीय संस्कृति में अमर हैं। वे सम्मान, स्वाभिमान और अपने मूल्यों के लिए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक बन गईं। उनकी कहानी ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है और यह हमें सिखाती है कि कैसे लोक कथाएं और साहित्य इतिहास को एक नया आयाम दे सकते हैं, भले ही वे तथ्यों से थोड़े अलग क्यों न हों। पद्मावती की कहानी इतिहास और कल्पना के संगम पर खड़ी है। यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं का संकलन नहीं होता, बल्कि यह भावनाओं, आदर्शों और मानवीय संघर्षों का भी लेखा-जोखा होता है। चाहे रानी पद्मावती एक ऐतिहासिक व्यक्ति थीं या नहीं, उनकी कहानी ने हमें एक ऐसे आदर्श से परिचित कराया है जिसकी गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। यह कहानी भले ही पूर्ण ऐतिहासिक सत्य न हो, लेकिन इसका सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रभाव असंदिग्ध है।